तीसरी चीज ये है कि इतनी भक्ति करने के बाद भी सिद्धांत अंडा, क्योंकि सिद्धांत ये कहता है कि अगर आप भगवान का नाम लो तो आपके सारे पिछले जन्म के पाप, इस जन्म के क्या पिछले जन्म के पाप भी खत्म हो गए आपके। तो भाई ठीक है, आपने बचपन से मीट नहीं खाया, आपने बचपन से पाप नहीं किए, हमने बचपन से पाप किए पिछले जन्म में, इस जन्म का ही देख रहे हो ना। तुमने भी चूहे खाए हैं, हमने भी चूहे खाए। सुना है बिल्ली चूहे खा के चली हज को, तुम भी कौन से कम बिल्ली हो। एक डिवोटी थे, डिवोटी थी इस्कॉन की, वृंदावन में गए और वृंदावन में जस्ट मंदिर के दर्शन कर रही थी तो वहाँ पे एक और डिवोटी मिली और उस डिवोटी ने उस बातचीत हो रही थी तो उस डिवोटी ने उससे पूछा, हाँ भाई तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से हो, कैसे हो, जैसे मिलते हैं लोग। उसे बोला ठीक है मैं यहाँ से हूँ, ऐसे हूँ, मैं पहले ये काम करती थी जो भी MNCs में, बड़ी बड़ी कंपनीज में, और फिर मैं डिवोटी बन गई। मैंने कहा बहुत अच्छा। आप, उन्होंने दूसरे से पूछा तो दूसरे ने कहा कि मैं तो बचपन से ही एक डिवोटी थी, मतलब डिवोटी के परिवार में पैदा हुई हूँ। जैसे नॉर्मल भक्त नहीं होते, ऐसे ऑर्डिनरी पायस लोग होते हैं, उनके यहाँ पैदा हुई हूँ। बचपन से कृष्ण भगवान में था शौक और फिर बाद में इस्कॉन में आ गए हम। तो बातचीत होती रही तो जो पहले वाले डिवोटी उसने कहा कि मगर भाई मैं तो हमारे तो फैमिली में कोई डिवोटी नहीं था, जो सब नास्तिक थे और बहुत मीट भी खाते थे, सुबह दोपहर शाम मीट 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 और बहुत ही ज़्यादा, मतलब कॉर्पोरेट में तो आपको पता ही है, पाप भी करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, सक्सेस लैडर होती है उसको एक्सप्लॉइट करना, ये सब हमने तो किया हुआ है, शराब वराब पीना सब किया हुआ है। फिर उसके बाद चलो प्रभुपाद जी की कृपा से इस्कॉन में। तो पहले वाले डिवोटी ने कहा कि उसने कहा भाई देखो अब ऐसा है कि फिर तो तुम्हारे भगवान के पास जाने की चांसेस 0, क्योंकि इतने ज़्यादा पाप करती है, कैसा बैकग्राउंड है, कैसा इतिहास है। तो वो डिवोटी फिर डिप्रेस हो गए। तो मुझसे पूछा कि भाई क्या कैसे है ये, लाइक ये तो बहुत डिप्रेसिंग है भी, उनकी तो इतनी क्लीन लाइफ है, ज़्यादा चांसेस है जाने की, मतलब वो बचपन से ही पायस फैमिली है। ऐसे कई लोग, और सिर्फ ये केस नहीं, ऐसे कई लोग वृंदावन से भी मिलते हैं। लोग वृंदावन में भी ब्रजवासी होते हैं, उनकी तो और चांसेस बढ़ गई भगवान के पास जाने की। कई बच्चे होते हैं, डिवोटीज़ के बच्चे होते हैं बचपन से ही, उनकी तो और चांसेस बढ़ गई। और जो जितना ही बैकग्राउंड ख़राब है उनकी चांसेस कम होती जा रही है। तो मुझे कहा भाई मैं तो कैसे करें, मैं तो डिप्रेस हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि तो आप उसको आंसर क्या दोगे उस डिवोटी को कि तुम्हारी चांसेस कम है या ज़्यादा है, ये क्या क्या मैथमेटिक्स क्या चल रही है उसके अंदर। और ये जो डिवोटी है जो बचपन से कर रही है, क्या इसकी चांसेस ज़्यादा है या कम है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो इस क्वेश्चन के पीछे पर्पस है, मैं पूछ रहा हूँ, क्यों पूछ रहा हूँ मैं बताऊँगा, बट इसका आंसर क्या है, क्या कहोगे, क्या कहना चाहिए। बंदे वो डिवोटी कंपटीशन की भावना से सोचती है, राधा उसका अपना संबंध भगवान से। कौन, अच्छा वो जो कह रही है उसको भगवान अगर चाहें तो कि तुम्हारे चांसेस कम है। भगवान अल्टीमेटली तो कृपा मिलेगी। पहली बात है, हाँ पहली बात है कि वो जो डिवोटी है उसको बोलना चाहिए था, ठीक है चलो मेरी चांसेस तो कम है भगवान के पास जाने की, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड गंदा है, बहुत पाप किए हैं, माना। मगर अगर तुम डिवोटी हो बचपन से और तुम्हारा इतना पायस बैकग्राउंड है, पुण्यवान हो, जो भी है, और भक्ति में हो, तो एक तो चीज़ होनी चाहिए थी कि तुम्हें मुझे देख के बहुत दुख होना चाहिए था
सबसे पहले साधु का लक्षण क्या है कि अगर कोई गिर रहा है तो उसको गिरते हुए देखते सुखी नहीं होना चाहिए, उसको गिरते हुए देखते दुखी होना चाहिए। साधु का सबसे बड़ा लक्षण है परा दुखा दुखी। और ये सिर्फ दो डिवोटी की बात नहीं है, श्रील प्रभुपाद और पूरे गौड़िया मठ की बात यही थी। जितने भी गौड़िया मठ में, सारे नहीं, आई मीन टू से मोस्ट ऑफ देम, या जो भी कंटेम्प्रेरी सेंट्स थे, सबके सब भक्तिनाथ ठाकुर ने उनको भी भेजा जर्मनी इंग्लैंड प्रीचिंग करने के लिए गौड़िया मठ को। वो गए और उन्होंने वहाँ पे जाकर कहा भी तुम लोग तो भगवान के पास जा ही नहीं सकते, तुम अंडा खाते हो, शराब पीते हो, ये छोड़ना पड़ेगा, नहीं जा सकते तुम लोग। जब श्रीला प्रभुपाद गए, प्रभुपाद ने ऐसा नहीं कहा। प्रभुपाद ने देखा कि ये लोग बेचारे इन गंदी आदतों में फंसे हुए हैं, और प्रभुपाद ने सोचा कि इनको कैसे निकालें यहाँ से। उनको देख के दुख हुआ। जब परा दुखा दुखी होता है तो फिर सॉल्यूशन भी आता है। दूसरों को देख के दुख होता है, तब आप सही सॉल्यूशन निकालते हो। मगर जो लोग गए थे गौड़िया मठ से, उनको दूसरों को देख के दुख नहीं है, वो तो अपने में ही थे कि देखो भाई इनको, ये पापी हैं, ये भक्ति कैसे करेंगे, हम इनको ना दीक्षा दे सकते हैं, इनको पहले 4 नियम पालन करने पड़ेंगे। उन्होंने ऐसे किया, प्रभुपाद ने ऐसे नहीं किया। प्रभुपाद ने कहा कि 4 नियम पालन कैसे करेंगे, ये इनको आदतें पड़ी हुई हैं, इनको किसी तरह सुधारना भी है। प्रभुपाद ने कहा चैंट करो हरे कृष्णा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान का नाम लोगे, भगवान तुम्हें स्वीकार करेंगे और तुम्हें गाइड करेंगे। यू सी द पॉइंट, विजन में अंतर है। इसलिए सबसे पहला लक्षण वैष्णव का है परा दुखा दुखी। तभी आप डिवोटी हो, तभी आप प्रीचर हो, अदरवाइज आप प्रीचिंग भी नहीं कर सकते। प्रीचिंग करने के लिए भी हमें उसको देख के दुख होना चाहिए कि ये बेचारा माया में करोड़ों जन्मों से फंसा हुआ है, हम इसको कैसे निकालें। पहली बात तो ये है कि वो डिवोटी चाहे कितनी ही बचपन से डिवोटी हो, जो भी, मगर डिवोटी का लक्षण ही नहीं है। कोई मिल रहा है आपसे, आप उसको कह रहे हो कि भैया तुमने तो इतने पाप किए हैं और तुम तो भगवान के पास जाने की चांसेस ही कम है, तो उसका तो उत्साह बिल्कुल कम ही हो गया। उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए था, उसका उत्साह कम करना चाहिए था। श्रीला प्रभुपाद ने तो नहीं कहा हिप्पियों को जाकर अमेरिका में कि भाई तुम तो गए काम से, सब मैं ये बताने आया हूँ तुम लोग गए ये बताने आए हैं श्रीला प्रभुपाद। कहाँ रामानुजाचार्य, जिनको उनके गुरु ने मंत्र दिया कि ये मंत्र जप करो तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति होगी, किसी को बताना मत, बताओगे तो वो तुम नरक में जाओगे। सबसे पहला काम रामानुजाचार्य ने क्या किया, ऊपर जाकर छत पे सबको बताया कि जप करो वैकुंठ जाओगे। गुरु ने कहा कि भाई तुम तो, मैंने कहा था तुमने सबको बताया तो नरक में जाओगे। रामानुजाचार्य ने कहा कि एक व्यक्ति नरक में चला जाएगा, उससे कौन सी बड़ी बात है, करोड़ों तो आप वैकुंठ चले जाएंगे, मेरे जाने से क्या है, मैं चला जाऊंगा नरक। तो करोड़ों वैकुंठ चले गए और एक नरक में गया तो कोई घाटा नहीं है। ही वाज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ। इसको कहते हैं वैष्णव। तो पहली बात ये। इसलिए जो बोल रही है कि बचपन से हम डिवोटी हैं, हमने तो कोई पाप नहीं किया, उसकी तो कोई चांसेस नहीं है भगवान के पास जाने की, कोई चांसेस ही नहीं है। क्योंकि इतना करने के बाद भी इतनी छोटी सी चीज़ समझ नहीं आई, इसका मतलब दिमाग बंद है, ढक्कन बंद है। और दूसरी बात अपनी ही प्रशंसा करना वैष्णव मर्यादा नहीं है। अपने बारे में बोलना भी हम तो पहले बचपन से डिवोटी थे, हम तो ये थे, हमने तो आज तक पाप नहीं किया, फिर हम भक्ति में आ गए, हम तो पहले ही कृष्ण को जानते थे, ये सब अपनी प्रशंसा है। नहीं, अपनी प्रशंसा करना मतलब मृत्यु। बल्कि वैष्णव क्या बोलता है कि हम तो बहुत पापी थे, इतना हम डिवोटी की फैमिली में पैदा हुए थे, हमें पहले ही कृष्ण के बारे में पता था, मगर हमने वैसे भक्ति नहीं की जैसे करनी चाहिए थी। सब कुछ पता है तो भी हमने नहीं की। वो तो प्रभुपाद की कृपा से हमें पता लगा भक्ति कैसे करनी है, उससे पहले तो बस एक हिंदू टाइप से चल रहा था। तो हम तो और गिरे हुए थे, तुमसे और गिरे हुए थे। तुम्हें तो चलो पता नहीं, तुम कर नहीं रहे, बात तो सही है, हमें पता था फिर भी सही से नहीं कर रहे थे। अपनी डींगे मारना, अपनी प्रशंसा मुख से करना, वो वैष्णव मर्यादा नहीं होती। वैष्णव मर्यादा है त्रिनादपि सुनी चेना,
तो उसका एक पॉइंट और कम हो गया। जो कह रही है ना कि तुम नहीं जाओगी, तुम नहीं जाओगे, तुम वो पक्का नहीं जा रहे। ना परा दुखा दुखी, ना दीनता, अपने मुंह से अपने बारे में बोल रहे हो। हाँ बोलोगे, चलो हम तो डिस्कस कर रहे थे, कैजुअली बात कर रहे थे कि भी आप कहाँ से हो, कैसे हो। कैजुअली बात करने भी वैष्णव कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करता। हमारे यहाँ भी तो कोई वो आए थे अच्छे में डिवोटी नहीं आए, तो वो दिल्ली से मेरे से मिलने, मतलब मिलने क्या मतलब 2 घंटा अपनी प्रशंसा, मैं वो क्या है मतलब 40 साल से 30 साल हो गए मूवमेंट में, सीनियर डिवोटी। मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, हम तो बचपन से ऐसे थे, महाराज ने हमें ऐसा कहा, हमने ऐसा किया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब ये वैष्णव नहीं है 100%, ये वैष्णव नहीं है। ये वैष्णव तो लोचन दास ठाकुर जैसे डिवोटी हैं, जो आप इस्कॉन में जो आप सॉन्ग्स गाते हो उससे एग्जांपल दे रहा हूँ। लोचन दास ठाकुर क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? लोचन बोले सही पापी, नहीं अपने बारे में भी तो कह रहे हैं। हाँ, पढ़िया रहिलो लोचन अपना दोषी। तो लोचन दास ठाकुर कह रहे हैं कि भी सारे चैतन्य महाप्रभु सब लोग आपको प्राप्त कर गए, मगर मैं अपने दोष के कारण यही संसार में रह गया। ये वैष्णव है नहीं, ये वैष्णव है। मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। सो दूसरी चीज़ नहीं है तो चांसेस, और ऊपर से तीसरी चीज़ ये है कि इतनी भक्ति करने के बाद भी सिद्धांत अंडा, क्योंकि सिद्धांत ये कहता है कि अगर आप भगवान का नाम लो तो आपके सारे पिछले जन्म के पाप, इस जन्म के क्या पिछले जन्म के पाप भी खत्म हो गए आपके। तो भाई ठीक है, आपने बचपन से मीट नहीं खाया, आपने बचपन से पाप नहीं किए, हमने बचपन से पाप के पिछले जन्म में, इस जन्म का ही देख रहे हो ना। करोड़ों जन्मों में तुमने भी चूहे खाए हैं, हमने भी चूहे खाए। सुना है बिल्ली चूहे खा के चली हज को, तुम भी कौन से कम बिल्ली हो। इस जन्म का ही देख रहे हो ना। करोड़ों जन्मों में करोड़ों पाप कर चुके हैं, तभी तो फंसे हुए हैं। हमने ये नहीं किया, हमने ये नहीं किया। कई जैन मिलते हैं हमें, जैन डिवोटीज बन जाते हैं, तो वो उनको गर्व होता है, यार हमने तो आज तक मीट नहीं खाया। मीट नहीं खाते ना जैन लोग, देखिए हाँ ठीक है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, पिछले जन्मों में खाया होगा, कौन सी बड़ी बात है। जानवर तो होंगे ना, जानवर के रूप में खाया ही होगा, मनुष्य होंगे खाया ही होगा। ऐसे इट्स नॉट, कोई डिफरेंस नहीं है। इस जन्म में देखोगे तो ठीक है, थोड़ा डिफरेंस है। सो सिद्धांत भी गलत है। तो नाम लेने से सारे पाप कट जाते हैं उसी वक्त। नाम चिंतामणि श्री कृष्ण चैतन्य रस, नित्य शुद्ध हो, नित्य शुद्ध पूर्ण मुक्त हो। जो उसके कांटेक्ट में आएगा हरि नाम के, सारे पाप कट जाएंगे। सर्वपाप नाशनम, करोड़ों श्लोक हैं इसके। तो अजामिल ने कितने पाप किए, पाप कट गए ना, भागवत में आते ही है। अजामिल ने तो खून भी किए थे, जगाए मदाए ने तो खून किए, रेप किए, तो उनके सारे पाप कट गए। महाप्रभु ने कहा तुम वैष्णव सेवा करो, नाम लो, आगे से पाप मत करो, खत्म। तो फिर क्या पढ़ रहे हैं। शिला प्रभुपाद, एक्चुअली शिला प्रभुपाद जब जगन्नाथपुरी गए थे, तो जगन्नाथपुरी में ये लोग अलाउ नहीं कर रहे थे फॉरेनर्स को मंदिर में आने के लिए। प्रभुपाद ने कहा तुम मेरे डिसाइपल्स को अंदर क्यों नहीं आने दे रहे। कह रहे मलेच है। प्रभुपाद ने कहा मलेच क्या है, भगवान का नाम ले रहे, और एक नाम लेने से सारे पाप कट जाते हैं। सर्व पाप अक्षय, क्या है वो श्लोक, हाँ श्लोक बोलिए मैं सीसी है, हाँ ये तो भागवत। तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं संकीर्तन से। तो उन्होंने कहा ये तो शुद्ध हो चुके, मलेश थोड़े ना है। फिर भी पंडों ने कहा नहीं हम नहीं अलाउ करेंगे। यू सी उनको ना सिद्धांत पता है सही से। सो इसलिए सिद्धांत भी गया। तो कौन भगवान के पास नहीं जा रहा, जो वो कॉर्पोरेट वाले थे या ये जो बचपन से बोटी की फैमिली पैदा हुई, कौन नहीं जा रहा। हाँ, क्योंकि ना बड़ा दुखा दुखी, ना दीनता, ना सिद्धांत, और केवल अहंकार। ये हम बचपन से
पुण्यवान है, हमने मीट नहीं खाया, हम डिवोटी हैं, सो इसलिए उसकी चांसेस तो ऑलमोस्ट ज़ीरो ही हो गई, ख़त्म ही हो गया। इनफैक्ट क्या है कि ना, जो पापी जल्दी चले जाते हैं, अच्छे लोग देर से जाते हैं, क्योंकि पापियों को अहंकार नहीं होता कि हम अच्छे हैं, और अच्छों में अहंकार होता है कि हम पापी नहीं हैं। सो भगवान को सबसे बुरी चीज़ अहंकार ही लगती है, बाकी तो चलो एक तरफ, अहंकार एक तरफ। सो इसीलिए मैंने कहा डिप्रेस होने की बात नहीं है भाई। एक्चुअली डिप्रेस उसको होना चाहिए कि मेरी चांसेस अंडा हो चुकी हैं, इतना करने के बाद भी बेसिक्स ज़ीरो हैं। दैट्स हाउ इट गोस। ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? जस्ट एक एग्जांपल दिया मैंने आपको कि इससे, लाइव एग्जांपल से ना चीज़ें समझ आती हैं एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो हम लोग भी प्रीचिंग करने जाते हैं तो हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम डिवोटी हैं और वो तो बकवास है, नॉन डिवोटी हैं। हम भी कभी नॉन डिवोटी थे नहीं, हम पे भी किसी ने कृपा की है। और वैसे भी हम डिवोटी तो है नहीं, हम डिवोटी बनने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भक्त थोड़ी ना, कोई दीक्षा लेके कोई भक्त थोड़ी ना बन जाते हो। मतलब ऑफिशियल, वैसे तो भक्त ऑफिशियली तो बन गए, बट इंटरनली कहाँ बने। सो इसलिए हमें भी एक डाउन टू अर्थ रह के प्रीचिंग करनी पड़ेगी कि ओके ठीक है, दैट्स फाइन। हम भी भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरे भी भक्ति करें, वो हमसे पहले चले जाए तो अच्छा है। और वैसे भी जाना कहाँ है। वैसे भी सबसे बड़ी बात मुझे पता क्या लगी कि सबसे पहला डायलॉग क्या बोला कि तुम भगवान के पास नहीं जा सकते। उनको बोलना चाहिए कि भैया सबसे पहले तो भगवान के पास जाना कौन चाहता है? भगवान की सेवा करना चाहते हो। भगवान चाहे यहाँ रखे चाहे वहाँ रखे, इट डजेंट मैटर। सो यहीं पे एक डायलॉग, पहले डायलॉग में खराबी है कि तुम भगवान के पास नहीं जा सकते। हमारा कोई ऐसा कोई एजेंडा भी नहीं है। हमारा मेन एजेंडा है कि हम भगवान की सेवा में लगे रहे, चाहे यहाँ हो, चाहे वहाँ हो, चाहे नर्क में हो, चाहे कहीं भी हो। हम भगवान के पास, भगवान बुला ले अपने पास तो सोने का सुहाग, सोने पे सुहागा है, वो तो बहुत ही अच्छा है, बट एजेंडा हमारा ही नहीं है। सो ये भी डायलॉग पूरा कोई सेंस नहीं बनती इसका कोई भी सेंस नहीं बनती। बल्कि उसको तो ये बोलना चाहिए था कि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सारे जो भक्ति पुण्य तुम्हें लग जाए और तुम भगवान के पास चले जाओ। ये वैष्णव है। अगर मैं भगवान के पास जाऊंगी तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि इसको भी ले आऊं। ऐसे बोलना चाहिए था, कुछ तो होना चाहिए था। अदरवाइज ये तो सेल्फ सेंटर्ड सेल्फिशनेस है, दैट्स ऑल। तो प्रीचिंग वो तो चलो ऐसे है, हमें भी ऐसा नहीं बनना। क्योंकि क्या है कि हम भी ऐसा बन जाते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे हमें 10 साल 15 साल होते हैं, हम सीनियर बनते रहते हैं, हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है कि हम डिवोटी हैं, हम ऐसे हैं, हम सीनियर हैं, हम इट्स ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट्स ऑल। ठीक, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? हाईलाइट रखते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की